आज एलॉन मस्क का नाम दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल इनोवेटर्स में लिया जाता है। टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चैलेंज किया। स्पेसएक्स ने प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन को रियलिटी बना दिया। न्यूरालिंक इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी के दरमियान नए रास्ते तलाश कर रही है, जबकि XAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुस्तकबिल को शेप देने की कोशिश कर रही है। इसीलिए फाइनेंशियल एनालिसिस्ट एलॉन मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनियर कैंडिडेट करार देते हैं। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो अक्सर लोग नहीं जानते। 2008 एलॉन मस्क की जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल साल था। टेस्ला फाइनेंशियल कोलैप्स के करीब थी। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस लगातार फेल हो चुके थे। इन्वेस्टर्स का एतमाद टूट रहा था, पैसा खत्म हो रहा था और मस्क अपनी जाती दौलत तक कंपनीज को बेचने में लगा हुआ था। हालात इतने नाजुक हो चुके थे कि स्पेसएक्स के पास सिर्फ एक आखिरी लॉन्च का मौका बचा हुआ था। अगर ये लॉन्च भी फेल हो जाती तो मुमकिन था कि आज टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों तारीख का हिस्सा होती। लेकिन फिर फैल्कन 1 ने कामयाबी से ऑर्बिट हासिल कर ली। ये सिर्फ एक रॉकेट की कामयाबी नहीं थी, ये 3 बड़ी नाकामियों के बाद भी हिम्मत न हारने की कामयाबी थी। कुछ ही अरसे बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनीज जो खत्म होने के करीब थी दुनिया की सबसे कीमती कंपनीज में शुमार होने लगी। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये नहीं। दिलचस्प बात यह है कि एलॉन मस्क ने खुद बताया कि उनमें एस्परजर सिंड्रोम के ट्रेट्स मौजूद हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा माना जाता है। ये बात हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ लेके जाती है। क्या हर वो दिमाग जो दुनिया को मुख्तलिफ नजरिए से देखता है कमजोर होता है, या कभी कभी वही मुख्तलिफ सोच गैर मामूली कामयाबी का जरिया बन सकती है? इसी तनाजुर में ADHD को समझना बहुत जरूरी है। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। आसान अल्फाज में समझें तो इसमें दिमाग का अटेंशन सिस्टम मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। कभी फोकस रखना मुश्किल हो जाता है और कभी इंसान किसी पसंदीदा काम में इतना डूब जाता है कि वक्त और आसपास की दुनिया का एहसास तक नहीं रहता। मेडिकल साइंस के मुताबिक ADHD का ताल्लुक दिमाग के उन सिस्टम से होता है जो अटेंशन, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और रिवॉर्ड प्रोसेसिंग को रेगुलेट करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक ADHD वाले अफराद में क्रिएटिविटी और अनकंडीशनल थिंकिंग ज्यादा देखी जा सकती है। कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स में ADHD ट्रेट्स आम आबादी के मुकाबले में ज्यादा पाए जा सकते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये भी है, जिस दिमाग में हाइपर फोकस की सलाहियत हो उसमें इंपल्सिविटी भी हो सकती है। इसीलिए ADHD वाले कुछ अफराद जल्दबाजी में फैसले कर सकते हैं, रूटीन मेंटेन करने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं या कंसिस्टेंसी के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। यही वो ट्रेट्स हैं जो इंसान को बुलंदियों तक लेके जा सकती हैं। अगर समझ और मैनेज ना किया जाए तो मुश्किलात का सामना भी किया जा सकता है। इसीलिए ADHD को सिर्फ प्रॉब्लम कह देना भी गलत है और सिर्फ सुपर पावर कह देना भी। ये एक मुख्तलिफ तरीके से काम करने वाला दिमाग है और यहाँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम पैगाम मौजूद है। मुख्तलिफ स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान में स्कूल गोइंग बच्चों का एक काबिल जिक्र हिस्सा ADHD से मुतासिर हो सकता है। यानी हर क्लासरूम में मुमकिन है कि 1 या 2 बच्चे इस कंडीशन के साथ मौजूद हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सोसाइटी के अक्सर ऐसे बच्चों को समझने के बजाय उन पर लेबल लगा दिया जाता है। ये बहुत शरारती बच्चा है, इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, इससे कुछ भी नहीं बनेगा। हालांकि कई मर्तबा मसला इंटेलिजेंस का होता ही नहीं। मसला ये होता है कि हम उस बच्चे के दिमाग को समझने की कोशिश नहीं करते। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे ट्रेडिशनल क्लासरूम सिस्टम में चमकते हैं, जबकि कुछ बच्चों की सलाहियतें किसी और जगह छुपी होती हैं। जब उन्हें सही सपोर्ट, सही गाइडेंस और सही एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो ऐसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं जिनका लोग तस्वुर भी नहीं कर पाते। एलॉन मस्क की कहानी ये नहीं सिखाती कि हर ADHD या न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा ट्रिलियनर बन जाता है, लेकिन ये जरूर सिखाती है कि किसी बच्चे की डायग्नोसिस उसका मुस्तकबिल तय नहीं कर सकती। कभी कभी दुनिया जिस बच्चे को प्रॉब्लम समझ रही होती है उसके अंदर एक गैर मामूली सलाहियत छुपी होती है। इसीलिए किसी बच्चे के आज को देखकर उसके कल को तय मत कीजिए, क्योंकि तारीख गवाह है कभी कभी दुनिया के सबसे गैर मामूली कारनामे उन लोगों के हाथ अंजाम पाते हैं जिन्हें कभी आम समझा ही नहीं गया था।